सो अभी तक हमने देख लिया कि एक अच्छे प्रॉम्प्ट की क्या क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स है, किस तरीके से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की प्रोसेस वर्क करता है। अब हम देखते हैं कि एक अफेक्टिव प्रॉम्प्ट लिखने के क्या क्या तरीके हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स। फर्स्ट वन ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, सेकेंड फ्यू शॉट, थर्ड इज चेन ऑफ थॉट, fourth is interview pattern, and the last one is persona pattern. तो इसके अलावा भी काफ़ी सारे आपको प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स मिल जाएंगे, बट ये जो 5 प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स हैं ये ज़रूरी हैं एक डेटा एनालिस्ट के पर्सपेक्टिव से। इन्हीं टाइप के प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स को आपको यूज़ करना होता है। इसके अलावा जितने प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स हैं वो आप इग्नोर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक से। फर्स्ट इज़ ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। ज़ीरो शॉट नाम से कैसे पता चल रहा है कि ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, मतलब अगर हम एआई को कोई प्रॉम्प्ट दे रहे हैं तो हम उसमें कोई एग्जांपल नहीं दे रहे हैं। विदाउट एनी शॉट हमने बस अपना इंस्ट्रक्शन लिखा और उसे पूछ लिया। तो जब हमें कोई क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, कोई जनरल सा रिस्पॉन्स चाहिए होता है, या किसी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में जानना है तो आपने डायरेक्टली पूछ लिया व्हाट इज़ कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब यहाँ पे आपको कोई एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एआई को कुछ इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई आउटपुट बताने की ज़रूरत है कि किस फॉर्मेट में आपको चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है, एआई से मैं डायरेक्टली सिर्फ कन्वर्सेशन कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए। तो वहाँ पे मुझे एग्जाम्पल या प्रायर कंटेक्स्ट देने की ज़रूरत नहीं है। और एआई को जो रिस्पॉन्स रहेगा वो कम्प्लीटली उसके प्री ट्रेन नॉलेज पे रहेगा। तो वहाँ पे हम ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। व्हेन यू गिव एआई अ टास्क और अ प्रॉम्प्ट विदाउट एनी एग्जाम्पल, without any example और context, ओके। और इसका रिस्पॉन्स कहाँ से आता है, कम्प्लीटली मॉडल अपने जो प्री ट्रेन नॉलेज है उसका, जिस पे ट्रेनिंग हुई है, जिस डेटा पे उसकी ट्रेनिंग हुई है, उसी के बेसिस पे वो आपको रिस्पॉन्स देता है। तो इसको कब यूज़ करना चाहिए, व्हेन टू यूज़ दिस टेक्निक। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे रिस्पॉन्स चाहिए, जनरल रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स, तब आप ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग का यूज़ कर सकते हो। व्हेन यू नीड अ क्विक एंड जनरल रिस्पॉन्स, you want to understand any topic, you want to understand any topic। और ऐसे केस में भी आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपको आंसर ऑलरेडी पता हो बट आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो, तो वहाँ पे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग का यूज़ कर सकते हो। ओके, सो व्हेन यू आर वर्किंग विथ वेल नोन क्वेरीज, वेल नोन क्वेरीज। सो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सो सिंपली मैं यहाँ पे इससे पूछती हूँ व्हाट इज़ हाइपोथेसिस testing and which test is useful for categorical data। ओके, जैसे कि आपको याद नहीं आ रहा कि काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ होता है कैटेगोरिकल डेटा के लिए, तो आप डायरेक्टली इससे पूछ लीजिए। जस्ट आपको गूगल पे सर्च करने की जगह यहाँ पे आपको ज़्यादा कस्टमाइज वे में रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो आपने यहाँ पे पूछा व्हाट इज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड विच टेस्ट इज़ यूज फॉर कैटेगोरिकल डेटा। ओके, तो यहाँ पे इसने बता दिया हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है सिंपली, एंड विच टेस्ट इज़ यूजफुल फॉर कैटेगोरिकल डेटा। तो ये जो रिस्पॉन्स दे रहा है काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है। अगर आप ब्लॉग्स पे जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट देखने को मिल जाता है और उसमें से पॉइंट्स निकालना जो आपके लिए ज़रूरी है उसके लिए आपको कंप्लीट रीड करना पड़ता है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें मिल रही हैं। ओके, सो दैट इज़ द ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। अगर हम कोई क्वेरी लिखवाना चाहें, फॉर एग्जाम्पल राइट मी अ SQL क्वेरी, राइट मी अ SQL क्वेरी for counting records based on product category। ओके, यहाँ पे मैंने सिंपल सा दे दिया कि मुझे बस एक फंक्शन या
सपोज मुझे एक क्वेरी का सिंटैक्स याद नहीं आ रहा, तो मैंने बस इसको बोल दिया कि राइट मी SQL क्वेरी फॉर काउंटिंग रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन प्रोडक्ट कैटेगरी। ओके, यहाँ पे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है हर चीज़, बट मुझे बस उसका सिंटैक्स देखना है। तो मैंने यहाँ पे इसको बोल दिया एंड ये सिंपल सा मुझे क्वेरी ला के दे दिया।